हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का कार्बोनेट्स कंपाउंड का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड और आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे नेमिंग वगैरह देखेंगे, सारे रूट वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कॉम्प्लेक्स लाइक कंपाउंड हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फुल स्क्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड होता है क्या है, तो पहले स्क्रीन पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। देखिए बेसिकली जो है हम लोग जो पढ़ते हैं वो तीन तरीके का पढ़ते हैं। पहला तो है कार्बन कंपाउंड, कार्बन कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड हम उनको बोलेंगे जो कंटेन करेगा कार्बन, मतलब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप CO2 ले लो, CH4 ले लो, C2H6 ले लो, ETC। तो मतलब कार्बन कंपाउंड हम किसको बोलेंगे? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। सेकेंड, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको बोलेंगे जो कंटेन करेगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जो ये दो चीज कंटेन करेगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ऊपर से ही ले लेते हैं CH4। देखो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, C2H6 भी ले लेंगे, कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड जो है दैट इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन प्लस हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे यही लिख देंगे CH4 C2H6। तो इसमें क्या है? सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बोला था कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, ओनली नहीं बोला था, होना चाहिए, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। कार्बन कंपाउंड हम जिसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होगा, उसके साथ और क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कार्बन होगा तो कार्बन कंपाउंड बोल देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कब बोलेंगे? जब कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा। और हाइड्रोकार्बन कब बोलेंगे? जब कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली होगा, उसके अलावा कुछ और होगा तो नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम CO2 को नहीं बोलेंगे, CO2 को हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन। क्लियर है? चलो, इसके बाद आपके सिलेबस में जो आप लोग को पढ़ना है डेट इज पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन पढ़ना है तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है असाइक्लिक, या उसको बोलते हैं हम लोग एलिफेटिक। दूसरा जो बांटा गया है उसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, या साइक्लिक भी बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे बात ये उठता है कि सर असाइक्लिक का मतलब क्या है? असाइक्लिक का मतलब है ओपन चेन। ओपन चेन एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ओपन चेन है। और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग टाइप। साइक्लिक का मतलब होता है रिंग। मतलब क्या हुआ? सी एक सेकेंड, C तो देखिए साइक्लिक बन गया, मतलब आप क्लोज बनेगा, समझे? रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलते हैं साइक्लिक। अब ये जो असाइक्लिक है इसको तीन भागों में फिर से बांटा गया आगे।
तीन भागों में क्या बांटा गया है? पहला है अल्केन, दूसरा है अल्कीन और तीसरा है अल्काइन। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अल्केन कब बोलता है सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, वो सारा कुछ अभी हम देखेंगे। ठीक है, जो साइक्लिक है इसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। पहला है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को भी फर्दर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है साइक्लो अल्केन, दूसरा है साइक्लो अल्कीन्स और तीसरा जो है दैट इज साइक्लो अल्काइन। ठीक है, इसको फर्दर तीन भागों में बांटा गया है। अब क्या है कि आपको जो सिलेबस में मेनली जो पढ़ना है दैट इज अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। साइक्लो अल्केन भी देख लेंगे। ठीक है, बट मेनली जो आप लोगों को फोकस करना है वो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन में करना है। फिर फंक्शनल ग्रुप भी आता है तो वो अभी देखेंगे, सारी चीज हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अल्कीन, अल्केन, अल्काइन होता क्या है और उसका जनरल फॉर्मूला भी देखेंगे। तो देखिए अल्केन्स, ठीक है, अल्केन में देखिए लास्ट में जो एन लगा हुआ है इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो भी मैं बगल में लिख देता हूँ, आगे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिख लीजिए, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा आप लोगों को। अल्कीन, ये जो इन लगा हुआ ना लास्ट में, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। नेक्स्ट जो है दैट इज अल्काइन। तो अल्काइन में लास्ट में जो आइन लगा हुआ है इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है CnH2n-2। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी बताया था साइक्लो अल्केन भी करना है, तो साइक्लो अल्केन के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो साइक्लो अल्केन किस कैटेगरी में आता है? रिंग वाले कैटेगरी में आता है, मतलब रिंग बनाएगा। तो रिंग बनाने के लिए, रिंग बनाने के लिए आप लोग को मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मतलब पहला दूसरा जो मिथ और इथ का होता है वो नहीं बन पाएगा। मिथ और इथ क्या होता है वो भी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब साइक्लो अल्केन अगर आपसे पूछ देगा कि साइक्लो अल्केन अगर मैं मुझे बनाना है तो मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, तो 3 कार्बन की। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बोल दे दूं 1 कार्बन, मैंने बोला इसके साइकिल बनाओ, नहीं बन पाएगा। मैंने आपको दे दिया 2 कार्बन, मैंने बोला साइकिल बनाओ, नहीं बन पाएगा। 1 कार्बन से भी नहीं बन पा रहा, 2 कार्बन से भी नहीं बन पा रहा। लेकिन साइकिल जो है वो 3 कार्बन से बन जाएगा, है ना। मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि साइक्लो अल्केन के लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म द रिंग। फिर सेकेंड थिंग आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने सिंगल बॉन्ड के बताया, डबल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, क्या सर चौथा बॉन्ड भी हो सकता है क्या? अगर कार्बन देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सर हम लोग जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बोला 2 कार्बन सिंगल सिंगल, तो आपने क्या करा, एक इधर एक इधर एक इधर लगा दिया और इधर एक इधर एक इधर एक इधर लगा दिया। ठीक है, तो अब देखो कार्बन की है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो देखो ये 4 बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर ऐसा कर लेते हैं, ये तीनों जो है ना, ये तीनों यहाँ पे नहीं रख करके, ये तीनों यहाँ नहीं रख करके सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, चारों इधर ही रख दिया हमने? तो ऐसा आप लोग कभी नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तक ही होता है, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड होता है, फोर्थ बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्लस
की पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन आप जोड़ रहे हो, लगा रहे हो, तो इसके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल वैलेंसी शो करता है, डबल नहीं करता है। तो अगर ऐसा आपने कभी करा तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको डबल का करना है तो आप ऑक्सीजन के साथ करो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, आपका मोनोवैलेंट है। आप डबल बॉन्ड करना है ऑक्सीजन के साथ करो, ट्रिपल बॉन्ड करना है तो आप नाइट्रोजन के साथ करो, क्योंकि 3 वैलेंसी इसको चाहिए, ऑक्सीजन को 2 वैलेंसी, है ना। ये सब कराया था मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जिससे आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसा है मैंने आपको बताया था, कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी शो करता है ना। दैट इज टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर का होता है। ये भी याद रखिएगा कि टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर का होता है ये। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो बच्चों, स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चलो एक सेकंड रुकना, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, डन। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी शो करता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्रा वैलेंट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात जो मैं आप लोग को ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने पीछे में बताया था कि लाइक जैसे कार्बन तो 4 वैलेंसी शो करेगा, तो ये 4 ऐसा करके बनाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब क्या हुआ, मैंने इसके साथ Cl लगा दिया, बट ये 3 खाली है। तो अगर 3 खाली होता है ना, तो वहां पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं अपने मन से। क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। क्योंकि मतलब तुम ऐसे लोकल भाषा में बोल सकते हो कि हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो दोनों भाई भाई है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि इसका नेमिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ रूट वर्ड याद करना पड़ेगा, दैट इज प्रीफिक्स। जैसे मैं बताता हूँ रूट वर्ड, जिसको आपके बुक में लिखा गया है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया, अगर आपको कहीं पे एक कार्बन दिख रहा है तो उसको बोलेंगे मेथ। उसके बाद अगर आपको 2 कार्बन दिख रहा है तो उसको बोलेंगे एथ। 3 कार्बन दिखेगा तो बोलना आप लोग प्रॉप। 4 कार्बन दिखेगा तो आप लोग बोलना ब्यूट। 5 कार्बन दिखेगा तो बोलना पेंट। 6 कार्बन दिखेगा तो बोलना हेक्स। 7 कार्बन दिखेगा तो हेप्ट। 8 कार्बन दिखेगा तो ऑक्ट। 9 कार्बन दिखेगा तो नॉन। और 10 कार्बन दिखेगा तो डेड। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगा देना, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगा देना, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद कुछ रूल्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। रूल्स क्या है, उस पर फिर क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। रूल ये कहता है कि अगर आप लोग को जैसे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों दिख गया क्वेश्चन में, तो आप लोग कार्बन को काउंट करोगे जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक आता है, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आता है, हम लोग पहले उधर से काउंट करेंगे फर्स्ट। यहाँ पे मैं अपने लोकल भाषा में लिख देता हूँ, नंबर 8 वेयर द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नियर। ये कभी एग्जाम में कभी लिखने नहीं आएगा, व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द आईपीओसी नेम, ये कभी आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। बट हाँ, ये आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। रूल नंबर सेकेंड, अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला अगर सेम होता है ना, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, तो वो वैसे को बोलते हैं आइसोमर्स, आइसोमर्स। ठीक है। रूल नंबर 3, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, वो थोड़ा कॉल आ गया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो वैसे को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स होता क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स वैसे होते हैं जिसको हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते मेन चेन में। लिख देता हूं, डू नॉट इन्वॉल्व इन मेन चेन। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये सब्स्टिट्यूएंट होते कैसे हैं, मतलब ये कितने होते हैं, तो वो भी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। CH3 इसको बोलेंगे मिथाइल, C2H5 इसको बोलेंगे इथाइल, Cl इसको बोलेंगे क्लोरो। आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये सारी चीजें है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Br that is ब्रोमो, I that is आइडो, F that is फ्लोरो, NO2 that is नाइट्रो। आप लोगों के सिलेबस में ये सारी चीजें आपको देखनी है और करनी भी है आप लोग। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, फोर्थ रूल नंबर फोर्थ, एक सेकंड थोड़ा मैं स्पेस बना लूं। रूल नंबर फोर्थ कहता है कि अगर आपको दिया गया है आईपीएससी नेम लिखने के लिए और वहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे, क्या लगे? अच्छा, इसको इस रूल को मैं यहीं लिख देता हूँ, फोर्थ में भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लिखा है। तो अगर आपको दिया गया है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि सर किसको हम पहले ले किसको बाद में ले। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम लोग जो फोकस करेंगे वो अल्फाबेटिकली देखेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे, जो पहले आ रहा है उधर से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे। फिर फिफ्थ रूल क्या है? फिफ्थ रूल भी यहीं पे लिख देता हूँ। अगर आपको आपके क्वेश्चन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल और ट्रिपल जिधर होता है उधर से हम लोग काउंट करना पहले स्टार्ट करेंगे। इन केस डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो फिर किधर से काउंट करना स्टार्ट करोगे? तो उस समय प्रायोरिटी हम इसको ज्यादा देंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये भी एक रूल था। तो रूल नंबर 5 तक अगर आप लोग को कर लेते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला एकदम बेसिक से, पूरे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया C, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन में आप लोग क्या करोगे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन के पास 4 होते हैं, एक तो इधर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 3 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये तो खाली है ना, फ्री चेन है। तो क्या करेंगे हम लोग? अपने मन से हाइड्रोजन लगा देंगे, अपने मन से। तो ये क्या बन गया? H3C। और ये क्या बन गया? ये भी H3C बन जाएगा। तो इसको थोड़ा CH3 लिख लेते हैं, कोई पंगे वाली बात नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, चलो स्टार्ट कर। तो H3C सिंगल बॉन्ड, CH3। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने कार्बन है।
तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए क्या बताया था, एक बार चलते हैं रूल पे। देखिए 2 कार्बन के लिए क्या बताया था, एथ। तो सबसे पहले आपको लिखना एथ, क्या लिखोगे यहाँ पे, एथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है, तो आप लोगों को बताया था सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, तो इथेन नाम हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा एक कार्बन में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला इसका नेमिंग करके बताओ, तो आपने क्या करा, तो आपने पहले इसको लिख लो ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, ये सी इस पे इन्वॉल्व है, मतलब 3 बच रहा है, तो 3 हाइड्रोजन हमको लगाना पड़ेगा यहाँ। अब देखो ये सी 2 से इन्वॉल्व है, तो मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन मुझे और लगाना पड़ेगा, तभी 4 होगा। ठीक है, अब ये जो सी है वो 1 से इन्वॉल्व है, मतलब 3 एच मुझे लगाना पड़ेगा, लगा दिया। इसके बाद आप देखो कि कितने कार्बन है, हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या था, फिर से चलते हैं आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए 3 कार्बन के लिए हमने लिखा था प्रॉप, है ना, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 3 कार्बन के लिए लिख लिया प्रॉप। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोपेन नाम होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ, डबल बॉन्ड वाला ले लेता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या करोगे, ये देखो ये कार्बन 2 से इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। ये भी कार्बन 2 से इन्वॉल्व है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो 2 कार्बन के लिए भी बताया था, 2 कार्बन के लिए क्या लिख रहे थे, एथ, तो यहाँ पे लिख देंगे एथ। और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, इन, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सॉल्यूशन। तो पहले इसको लिख लो जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखो ये कार्बन 3 से इन्वॉल्व है, मतलब एक इसको चाहिए, तो एक एच लगा देंगे। ये भी 3 से इन्वॉल्व है, तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा उठ रहा है कि अगर मान लो सर सिंगल एंड डबल एक साथ दे दिया, सिंगल एंड डबल एक साथ दे दिया, तो चलिए रूल नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, नंबर इट वेयर द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नियर। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां से नियर है वहां से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं इधर इधर से काउंट करूं, 1 2 3 4, तो हमको फोर्थ में जाकर के, सॉरी थर्ड पे जाकर के हम मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है। बट जैसे मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो पहले में मिल जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इस प्रोसेस को नहीं लेकर के इसको सही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड हमको नियर मिल रहा है। उसके बाद इसका नाम देखेंगे, नामकरण करेंगे। 4 कार्बन है, 4 के लिए लगता है ब्यूट। ठीक है, किस पोजीशन पे हमको डबल बॉन्ड मिला, पहले पोजीशन पे मिल गया, तो ब्यूट 1। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन, तो ब्यूट 1 इन। तो 1 को आप लिखो चाहे नहीं लिखो, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो ब्यूटीन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैं डबल बॉन्ड को इधर थोड़ा खिसका दे रहा हूँ। चलिए अब इसका सोल्यूशन करके दिखाइए। तो सबसे पहले आप लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो मतलब 3 हाइड्रोजन दे सकता हूँ मैं। ये देखो इस कार्बन 2 और एक 3, मतलब एक ही हाइड्रोजन जाएगा। ये कार्बन के पास ये 2 और एक 3, मतलब एक ही हाइड्रोजन जाएगा। ये कार्बन सिर्फ एक से इन्वॉल्व है तो S3 जाएगा, लिख लिया है। अब क्या हुआ, नेमिंग करने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहाँ से नंबर करूँ 1 2 3 4, और यहाँ से नंबर करो 1 2 3 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर से भी चल रहे तो दूसरे में ही डबल बॉन्ड बन रहा है, इधर से भी चल रहे तो दूसरे पे डबल बॉन्ड बन रहा है। तो तुम कोई भी ले सकते हो, आइदर दिस और आइदर दिस, नेम एक ही होगा। देखो कैसे,
4 कार्बन है तो लिख दो ब्यूट। ठीक है, किस पे मुझे डबल बॉन्ड मिला, चाहे इधर से चलो तो सेकंड पे, इधर पे से भी चलो सेकंड पे, तो ब्यूट 2। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या बोला था, इन लगता है, तो ब्यूट 2 इन हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो इसके पहले इसी टाइप का क्वेश्चन जो कराया था, सी 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 डबल बॉन्ड सी। ठीक है, अब इस पे क्या हुआ कि ये जो सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ H3 लगा दिया था, ये डबल तो H2 लगा दिया था, ये ट्रिपल था तो H लगा दिया था, मतलब ये कार्बन के साथ 2 और एक 3 तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के साथ 2 है तो 2 हाइड्रोजन और लगा दिया। तो जरा गौर से देखिए कि इस पे ये जो हमने लिखा है, इस पे कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, तो 4 कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन देखो 3 4 5 5 3 8, तो हाइड्रोजन 8 है। यहाँ पे काउंट करना कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8, हाइड्रोजन भी 8 है। तो देखो ध्यान से, इनका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है, बट डिफरेंट क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में देखो दोनों डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चरल ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो इसको मैंने क्या बताया था, रूल नंबर 2 में देखते हैं। ये रूल नंबर 2 में क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। तो आपको बोलना है डायरेक्टली ये आइसोमर्स है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। क्लियर है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब जैसे मान लो सी 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 दे दिया, ठीक है, और एक सी नीचे दे दिया। चलो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको नोट डाउन करो और फिर हाइड्रोजन को फिल करो। यहाँ एक है तो 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 के साथ बिजी है तो 1 हाइड्रोजन जाएगा, कार्बन 1 के साथ बिजी है तो 3 जाएगा, ये कार्बन 1 के साथ बिजी है तो 3 जाएगा। लिख दिया हम लोगों ने। अब मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमें ये वाला देखने को मिल रहा है, बना लिया लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट देखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन में पार्ट नहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग करेंगे कितने हमारे पास, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट्स जो है उसका नाम आगे लिखाता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले इसका नंबरिंग कर लो, 1 2 3, चाहे तुम ऐसे भी करो, सब्स्टिट्यूएंट जहां पहले मिलेगा नियर मिलेगा हम उधर से ही काउंट करेंगे, चाहे इधर से काउंट करो, सेकंड पे मिल रहा है इधर से भी काउंट करो, सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखने यहाँ पे जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स हमें मिल गया है, अब इसका नेमिंग करने जा रहे हैं। तो 3 कार्बन है, 3 के लिए हम लोग लगते हैं प्रॉप। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ पे, CH3 को मैंने आप लोगों को बोला था कि CH3 के लिए क्या सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा, ये दिखाता हूँ। CH3 के लिए मिथाइल, और कौन से पोजीशन पे, बस नाम लिख दीजिए। प्रोपेन तो हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए CH3 के लिए मिथाइल, और किस पोजीशन पे, 2, तो लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। सी 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक यहाँ पे दे दिया और एक यहाँ पे दे दिया। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन के साथ देखेंगे। अच्छा पहले ये लिख दो, ये कार्बन 3 एक के साथ इन्वॉल्व है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, ये 2 के साथ है तो 2 लगा दो,
ये 3 के साथ है तो 1 ही लगेगा, और ये भी 3 के साथ है तो 1 ही लगेगा। ये 2 के साथ है तो 2 लगेगा, ये 2 के साथ है तो 2 लगेगा, ये 1 के साथ है तो 3 लगेगा, ये 1 के साथ है तो 3 लगेगा, ये 1 के साथ है तो 3 लगेगा। ठीक है, अब देखो काउंट हम लोग लॉन्गेस्ट चेन, तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन पहले फाइंड आउट करो। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारा। अभी लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग नेमिंग किधर से करेंगे? अगर तुम नेमिंग नंबरिंग, सॉरी नेमिंग नहीं, नंबरिंग, नंबरिंग अगर इधर से करते हो तो 1 2 3 14 चौथे वाले में मिलता है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट हमको यहाँ नियर मिल रहा है, तो इधर से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। ठीक है, तो 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट। क्या लिखेंगे? हेप्ट। उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो कहाँ कहाँ पे है? 3 और 4 पे, तो लिखेंगे 3 4। कितने थे? 2 थे, डाई, और कौन से हैं? CH3 मिथाइल। बड़ा इजी था। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 तक हम लोगों ने नेमिंग देख लिया। अब रूल नंबर 4 के ऊपर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दे दिया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सी 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 सी, यहाँ पे लगा दिया BR और यहाँ पे लगा दिया CL। अब आप लोग को बोला इसका नेमिंग करो, तो आपने क्या करा, इसको सी 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 सी, इधर BR दे दिया, इधर CL दे दिया। अब यहाँ कार्बन के साथ 1 है तो 3 दे दिया, कार्बन के साथ 3 है तो 1 जाएगा, 3 है तो 1 जाएगा, और इधर 1 है तो यहाँ पे 3 जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, लॉन्गेस्ट चेन करना है। अब सर 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। ठीक है, इधर से भी 4 हो गया। अब जरा ध्यान देने वाली ये बात है यहाँ पे कि सर BR और CL, ठीक है, दोनों हमारे यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और सर हम कंफ्यूज हैं कि सर लॉन्गेस्ट चेन भी हमने ले लिया है, अगर इधर से ले रहा हूं तो BR सेकंड पे आ रहा है, इधर से ले रहा हूं तो CL सेकंड पे आ रहा है, तो सर कौन सा ले? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग अल्फाबेटिकली देख लेंगे। अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली में B पहले आता है ना, C बाद में आता है। तो B पहले आता है तो हम लोग ये वाला सही बोलेंगे और ये गलत बोल देंगे। तो ऐसे करके हम लोग नेमिंग लिखेंगे। तो नेमिंग कैसे लिखेंगे बताइए? 4 कार्बन है तो लिख लो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इधर से काउंट करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे हमारा BR है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। थर्ड में हमारा क्या है? CL, तो 3 क्लोरो। थोड़ा छोटा हो गया, इसको आगे से लिखता हूँ। ब्यूट एन तो समझ में आ गया, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये नाम हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं फिर से। ये रूल नंबर कौन सा है ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो हमने रूल पढ़ा था अभी, ये सब्स्टिट्यूएंट वाला भी देख लिया रूल, और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल वाला था ये भी देख लिया। अब हम लोग ये रूल नंबर 5 पे देखने जाएंगे। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है? 5 ये कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया, ठीक है, अब कैसे करोगे इसको? तो मैं कह रहा हूँ कि पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। C, इधर BR, इधर C, इधर डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे H2 लग जाएगा, यहाँ पे सिर्फ H लगेगा, यहाँ पे H2 लग जाएगा। लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे सर? सब्स्टिट्यूएंट तो पहले आ जा रहा है सर, यहाँ से कर देगा, और डबल बॉन्ड इधर है। तो आप लोग याद रखना है कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो पहला प्रायोरिटी इनको जाएगा सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, तो मतलब नंबरिंग हम इधर से करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? तो चलिए नाम करते हैं इसका।
कार्बन कितने टोटल हैं? कार्बन हमारे पास हैं 3, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। डबल बॉन्ड कहाँ पे? पहले पोजीशन पे है, तो 1 डबल बॉन्ड के लिए इन। सब्स्टिट्यूएंट बोला था आगे लगेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट किसमें? थर्ड वाले पोजीशन में, तो 3 ब्रोमो। बन गया ना, काफी इजी था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, असाइनमेंट भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो कौन डिसाइड करेगा? दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो आपके सिलेबस में 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। पहला दैट इज हेलोजन। तो हेलोजन में क्या क्या आ जाता है? Cl, Br, I, ये सारा आपका हेलोजन ग्रुप में आता है। सेकेंड जो है दैट इज अल्कोहल। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? हेलो, है ना। अल्कोहल, अल्कोहल का लगा होगा आपका OH, और इसको डिनोट करते हैं OL से। थर्ड दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये होता है CHO, और इसको डिनोट करते हैं Al से। फोर्थ वन जो हमारा दैट इज कीटोन, ये CO स्ट्रक्चर में दिखेगा आपको, और इसको डिनोट करते हैं ON। फिफ्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये डिनोट होता है COH। COH जहाँ पे दिख जाएगा आप समझ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको लिखते हैं हम लोग ओइक एसिड। ठीक है, अब क्या है कि प्रायोरिटी वाइज अभी हम लोग देखो, इसके पीछे वाले में हम लोग जो देख रहे थे, प्रायोरिटी हम लोग दे रहे थे सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट से पहले। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रायोरिटी जो देंगे, सबसे पहला प्रायोरिटी जाएगा फंक्शनल ग्रुप को। सबसे जो प्रायोरिटी जाएगा दैट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जो प्रायोरिटी देंगे सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद जाएगा सब्स्टिट्यूट। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका नेमिंग करना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा CCOH, सॉल्यूशन करते हैं इसका। जैसे कि मान लो मैंने बोला ये पहले इसका लिख लो, पहले एज इट इज लिख लो, उसके बाद बताते हैं। जैसे ये CCOH, तो OH जैसे ही लग गया तो समझ जाओ ये कौन से है? अल्कोहल ग्रुप से। ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। अब जरा ध्यान से देखना, ये कार्बन 1 से है तो यहाँ CH3 हो जाएगा, ये 2 से है तो यहाँ H2 हो जाएगा, बाकी OH तो है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, दैट इज इथ। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, ANE हो जाएगा इथेन। ठीक है, और जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रायोरिटी देंगे, ये पहला, ये दूसरा। तो फंक्शनल ग्रुप किस पे है? तो फर्स्ट वाले पे ये 1 और ऑल लिखेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया था कि जैसे ही आप लोग को अल्कोहल OH दिखेगा कहीं पे तो वहाँ पे ऑल लगाना, OL। तो हम लोग ने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, बट इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे इथेन 1 ऑल। अब बोलोगे सर ये ई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये वोवेल और यहाँ पे भी वोवेल आ रहा है, तो ई हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका C और यहाँ लगा दिया मैंने OH। फिर से देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH अल्कोहल का है, और अल्कोहल में OL लगता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन इसका। C और इधर हो गया आपका OH। तो ये कितने के साथ नहीं है? 3, यहाँ पे 3 इन्वॉल्व है तो एक ही हाइड्रोजन जाएगा, एक इन्वॉल्व है तो 3 जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम चलिए करते हैं। 3 कार्बन है
तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। अब ये फंक्शनल ग्रुप किधर है, तो प्रायोरिटी पहला, दूसरा, तीसरा, चाहे ऐसे दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वाले पे हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है तो लिखेंगे सेकंड, और OH के लिए लिखेंगे ऑल। देखो OH जो मेरा है वो अल्कोहल का है ना, और इसका जो सिंबल जो लिखते हैं वो ऑल, तो टू ऑल। तो मैंने बोला था ये ई नहीं लिखेंगे, ये ई को यहाँ कट कर दीजिए क्योंकि वोवेल आगे है, तो इसको लिखेंगे प्रॉप एन टू। क्लियर है आप लोगों को? बाकी और भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज एल्डिहाइड। सेकेंड जो है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो है वो कैसे पता चलेगा? एल्डिहाइड से वो CHO लगा रहेगा, फंक्शनल ग्रुप जो CHO लगा रहेगा। और इसको थोड़ा सा एलाबरेट करके अगर लिखते हैं तो C ना O के साथ डबल बॉन्ड, फिर H, और इधर जो है आपका वो फ्री चेन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ लगा हुआ रहेगा, बाकी ये स्ट्रक्चर आपको फिक्स दिखेगा। जैसे क्वेश्चन में आपको दे देगा HCHO, ठीक है। तो C को पहले आप यहाँ लिखो, एक H इससे जोड़ दो, एक H इससे जोड़ दो, और यहाँ पे हमारा डबल, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है ना, ऐसा पहले हमने लिख लिया, और एक H तो चला गया, एक H बच रहा तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और कार्बन हमारा 4 होता ही है बैलेंस। तो अब इसका नेमिंग चलिए करते हैं। तो कार्बन तो एक ही है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मिथ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सिंगल बॉन्ड है तो N, फंक्शनल ग्रुप किसमें है? फर्स्ट वाले पे ही है, तो 1 L लगता है, एल्डिहाइड में L लगता है, L, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं इसका, CH3CHO। तो सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड H बना लीजिए, तो एक H तो इधर चला गया, एक H देखो ये CHO को हमने ऐसा लिख लिया, अब CH3 लगा हुआ है ना, तो CH3 इधर लगा दी, ठीक है। अब इसका नेमिंग हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो N, फंक्शनल ग्रुप किसमें है? फंक्शनल ग्रुप किसमें है बताइए? तो पहले वाले में है ना, अगर ऐसे करके काउंट करोगे तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे? 1 L, और यहाँ पे E नहीं लिखेंगे, तो क्या लेंगे? इथेन 1 L, क्योंकि वोवेल आगे देखिए ए लगा हुआ है ना, इसलिए नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहीं पे हम लोग कीटोन का भी देख लेते हैं, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों थोड़ा सेम सेम होते हैं, तो देख लेते हैं कैसे। कीटोन रिप्रेजेंट होगा CO, जहां लगा रहेगा समझ जाना कीटोन है। यहाँ पे O, सॉरी C होगा, O लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा CO, इधर भी चेन होगा और इधर भी चेन होगा। एल्डिहाइड में देखो एक ही तरफ चेन था, ये वाला टर्म फिक्स था, यहाँ पे दोनों तरफ चेन लगे होंगे, बस यही डिफरेंस है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, C और C अगर आपको ऐसे करके दे दिया, तब देखो ये एक के साथ इन्वॉल्व है तो 3 लगा दो, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे एक के साथ इन्वॉल्व है, 3 लगा दो। अब इसका नाम लिखते हैं, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, और नंबरिंग कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो किसके साथ लगा हुआ है? सेकेंड वाले के साथ लगा हुआ है, तो प्रोपेन 2 1, क्योंकि कीटोन में ना ONE लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, C ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करोगे? अगर मान लो तुमने इधर से करा 1 2 3 4, तो देखो थर्ड वाले पे मिलेगा ये, और इधर से करोगे तो सेकंड पे ही मिल जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
और इसको फिल कर लीजिए। तो इसके साथ 3 लगेगा, इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, इसके बाद साथ 2 लगेगा और इसके साथ 3 लगेगा। 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, अच्छा यहाँ पे ई नहीं होगा, ठीक है, ई हटा दिया, ब्यूटेन, ठीक है। फिर सेकेंड वाले पे है तो सेकेंड ऑन, ऑन किसके लिए, कीटोन के लिए लगता है, सीओ लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी ई नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में गलतियां ना हो जाए आप लोग से। चलिए, इसके बाद एक और बच रहा है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको करके फिर और जनरल फार्मूला का 1-2 क्वेश्चन करा के फिनिश करेंगे इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है? तो COH लगा होगा और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा OH। तो इधर आपका फ्री चेन है, आप कुछ भी लगा सकते हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो या ओइक एसिड बोल दो, बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन रहेगा HCOOH, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे पहले बना लो COH के लिए। एक्स्ट्रा क्या है? H है, तो H यहाँ लगा दो। अब चलो नेमिंग कर लेते हैं। कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो लिखो मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, फर्स्ट वाले पोजीशन पे ये तो 1 ओइक एसिड, ठीक है, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो और E यहाँ पे हटा देना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COOH। तो OOH के लिए तो आप लोगों को पता है कैसा बनेगा, COH, ठीक है, क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है? CH3, इस चीज के लिए ये ड्रॉ कर दिया ना, और CH3 यहाँ लगा दिया एक्स्ट्रा, तो देखो ना COH के लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? ये फर्स्ट, ये सेकंड। इसको फर्स्ट क्यों दे दिया? क्योंकि पहले वाले पे हमको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो इसको फर्स्ट दे दिया। तो जरा ध्यान से देखिए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग इथ। सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, ठीक है, फर्स्ट वाले पोजीशन पे है, मिल रहा है, और ओइक एसिड मिल रहा है, तो काफी इजी है। तो ये काट देना और 1 को लिखना है चाहे, नहीं तो एक ही साथ लिख देना। कैसे? ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड। 1 लिखिए ना लिखिए, बात बराबर है। यहाँ हो गया। अब चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो चलते हैं, स्लाइड काफी ज्यादा हो गया, फर्स्ट वाले पे बताया था आप लोगों को, ये देखिए, हाँ, ये जनरल फॉर्मूला बताया था ना, N सिंगल बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला ये होता है, तो इसको चलिए इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिख लिया था वहाँ पे, तो फिर से आप लोग को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। N सिंगल बॉन्ड, इसके लिए होता है CnH2n+2। इन किस में होता है? डबल बॉन्ड के लिए, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। चलिए, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आएगा, आपको बोल देगा हेक्सेन, हेक्सेन बोलेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे कैसे? अगर तो आप लोग को पहले ये लिखना है। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, जैसे आप लोग को जो आइसोमर वाला जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था, तो उसमें स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों बताया था आपको, ठीक है। तो जो अभी हम लोग हेक्सेन से जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिखेंगे कैसे? हेक्सेन, हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन होंगे, तो 6 कार्बन लिख दिए। एन का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये जनरल फार्मूला लगेगा, तो C6 लिख दिया,
H 2 into N तो हमारा कितना 6 मिला था ना, तो 6 + 2, तो इसको सॉल्व कर लो, C6H 12 12 + 2 14, तो हेक्सेन का ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया ब्यूटेन, ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूट का मतलब क्या हो गया 4, तो हम लोग लिख लेंगे C4, और इन इन किस में आता है, ये जो इन आता है किसमें, डबल बॉन्ड में, तो फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n, तो कंपेयर करो n क्या मिला इस पर 4, तो n जब 4 मिला तो 2 × 4, तो फॉर्मूला क्या बन गया C4H8, ये किसका बन गया ब्यूटीन का। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोपाइन, ठीक है, तो प्रोप प्रोप मतलब क्या, कितने कार्बन होंगे C3, आइन आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये जनरल फार्मूला है, तो जनरल फार्मूला कंपेयर करो, देखो n क्या है मेरे पास 3, तो बस ठीक है, H2 × 3 - 2, तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा C3H 3 2 6 -2, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो C3H4, तो ये हो गया प्रोपेन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें बताई आप लोगों को। इसका नोट्स चाहिए आप व्हाट्सअप कर लेना, PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। और ये चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आगे लाइक जो बच्चे साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं उनको आगे भी हेल्प करेगा ये सारी चीज़। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।